आज कोई भी करियर आपको बनाना हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या सिविल सर्वेंट बनना हो या एक्टर डांसर भी बनना हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये सच है। और हम अपने बच्चों को झूठ नहीं कह सकते कि नहीं कंपटीशन नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है अभिभावक के रूप में, टीचर्स के रूप में, या हम लोग एक सिविल सोसाइटी के रूप में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कंपटीशन को बच्चों के ऊपर प्रेशराइज ना होने दें। हम बच्चों को एक मोटिवेशन दे सकें इस कंपटीशन से कि हाँ कंपटीशन है, लेकिन आपको अच्छा परफॉर्म करना है इस कंपटीशन में। बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कंपटीशन का कि वो मासूम बच्चे अपना टैलेंट, अपने सारे ड्रीम्स के साथ उस प्रेशर के अंदर दब। सभी आयोजक, हमारे सभी माननीय शिक्षकगण और हमारे प्यारे बच्चे जो आज हमारे बीच बैठे हैं और परफॉर्मेंसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार करना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे अपने इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये भी कहना चाहूंगी कि सच वास्तविक रूप में आज यहाँ का जो चीफ गेस्ट है वो ये बच्चे हैं जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक बच्चा जो आज यहाँ पर परफॉर्म करने आया है, आपने देखा होगा उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, उन्होंने कितने समय तक प्रैक्टिस करी होगी कि वो आज यहाँ पर इस तरह से आकर के परफॉर्म कर पा रहे हैं। और उनके साथ साथ उनके टीचर्स ने कितनी मेहनत करी होगी उनको इस तरह से ट्रेन करने में, प्रैक्टिस कराने में। साथ ही जो हमारे अभिभावक हैं उन्होंने भी बच्चों को कितना मोटिवेट किया होगा कि वो आज यहाँ पर आकर इस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इस तरह का एक कार्यक्रम हम आयोजित कर पा रहे हैं। जब भी इन बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। इसी तरह से हम हफ्तों तक प्रैक्टिस करते थे अपने एनुअल फंक्शन के लिए, और परफॉर्मेंस के दिन कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते थे सुबह से कि कब हमारी परफॉर्मेंस का नंबर आएगा। और उस परफॉर्मेंस के समय किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को, किसी को भी कहा जाए कि यहाँ पर आके स्टेज पे परफॉर्म करे, तो बहुत सी नर्वसनेस होती है, अपनी स्टेप्स याद करने होते हैं, स्पीच याद करनी होती है। उस समय आप लोगों की तालियां, आपके फेस पे जो खुशी के एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों के लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चों की सारी परफॉर्मेंसेस को आप लोग अपनी अच्छी तालियों से नवाजें और हमारे बच्चे को अच्छे से एनकरेज करते रहे। साथ ही साथ इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, एनुअल डे फंक्शंस जो हमारे स्कूल के होते हैं, इसमें जिस तरह की परफॉर्मेंसेस बच्चे लेकर के आते हैं उससे बहुत तरह के मैसेजेस, सोशल मैसेजेस जो दिए जाते हैं, वो भी हमारे बच्चों और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने सबसे पहली परफॉर्मेंस देखी थी कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, जब रक्सौल की एक बच्ची गुजरात की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गुजराती गानों पर डांस करती है, तो ना सिर्फ वो अपनी हमारे जो देश की विविधता है, संस्कृति है, उसको समझती है, बल्कि हम सबके बीच उसका एक सम्मान होता है कि हम अपनी विविधता को समझते हैं और उसमें एकता का सम्मान कर पाते हैं। साथ ही अभी हमने फिर से देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज पे सभी बच्चों ने एक स्किट परफॉर्म किया, और उसी पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगी कि जो पढ़ाई को लेकर के प्रेशर की बात होती है। देखिए, ये सच है कि आज कोई भी करियर आपको बनाना हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या सिविल सर्वेंट बनना हो या एक्टर डांसर भी बनना हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये सच है। और हम अपने बच्चों को झूठ नहीं कह सकते कि नहीं कंपटीशन नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है अभिभावक के रूप में, टीचर्स के रूप में, या हम लोग एक सिविल सोसाइटी के रूप में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कंपटीशन को बच्चों के ऊपर प्रेशराइज ना होने दें। हम बच्चों को एक मोटिवेशन दे सकें इस कंपटीशन से कि हाँ कंपटीशन है, लेकिन आपको अच्छा परफॉर्म करना है इस कंपटीशन में। बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कंपटीशन का कि वो मासूम बच्चे अपना टैलेंट, अपने सारे ड्रीम्स के साथ उस प्रेशर के अंदर दब जाए, और ये हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। बच्चे हमारे बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके कुछ अपने सपने होते हैं, पर कई बार माँ बाप बच्चों का अच्छा ही चाहते हुए हम सोच लेते हैं कि नहीं, हम बच्चे को डॉक्टर ही बना देंगे, इंजीनियर ही बना देंगे। ये हमारी गलतफहमी है सोचना कि हम किसी भी बच्चे को कुछ बनाते हैं। माँ बाप सपोर्ट जरूर करते हैं, शिक्षक गाइड जरूर करते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के हिसाब से अगर बनता है तो ना सिर्फ वो अपने जीवन में सुखी रह पाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति बन करके खड़ा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठे सभी अभिभावक से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं, तभी आज आप लोग अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखने आए हैं, उनको एनकरेज किया है आपने। इसी तरह से आगे भी आपके बच्चे जो कुछ बनना चाहते हैं अपने करियर में, डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज, ऐसे करियर्स को अक्सर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर अगर कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, तो कई बार हम बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन टैलेंट्स को भी आप बच्चों के समझें। आज देखें कि वो कितना कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं आज हमारे पास कि हम अपने बच्चे के हर सपने को सपोर्ट कर सकें। और अगर इस प्रक्रिया में किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को किसी भी रूप से हमारी मदद, सहायता, गाइडेंस कुछ भी आवश्यकता हो तो हमारा ऑफिस बिल्कुल पास में है। एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, हमसे अपनी बात कर सकते हैं फोन पर या मिल के। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी बच्चों को किसी भी रूप में कुछ मदद कर सकूं एज अ फ्रेंड। धन्यवाद।